लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अपनी चरम पर है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रहे हैं, पर मंजिल सबकी एक है, वही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। आइए बात करते हैं निरसा विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेन। राजनीति में अब खुद को कहाँ पाती हैं? वर्तमान राजनीति में हम अपने आप को निरसा विधानसभा तमाम वोटर्स और हमारे भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता का अपार परिश्रम और मेहनत से और जनता का आशीर्वाद से हम अपने आप में बहुत मजबूत अपने आप को समझते हैं। अपनी कुछ नीति और रणनीति के बारे में स्पष्ट कीजिए। देखिए, नीति जो नरेंद्र भाई मोदी जी का आप जानते हैं कि किस तरह से मैंने उनका जो देश के प्रति जो अंतिम व्यक्ति तक जो सेवा का भावना से काम करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का जो काम करते हैं, दिन रात वो बिना परिश्रम की रेस्ट किए हुए वो परिश्रम करते हैं। उनका वो शिक्षा हम लोग को मिली, दिन रात जनता के बीच रहते हैं और सेवक के रूप में काम करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। इस बार क्या संभावना है निरसा विधानसभा के बारे में? निरसा विधानसभा में जिस तरह से 2019 में जनता का आशीर्वाद प्यार मिला है और निरसा विधानसभा में कमल खिला है, उसी तरह से 2024 में भी उससे भी बड़ा कमल खिलने जा रहा है। ये जनता की ओर से विश्वास मिल रहा है। में आप निरसा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी निरसा जनता को यही संदेश, अनुरोध, प्रणाम करके यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से 2019 का चुनाव में आपका अपार आशीर्वाद प्यार मिला और निरसा विधानसभा में कमल खिला, वही आशीर्वाद बनाए रखिए। जो विकास का गाड़ी हमने निरसा विधानसभा में 5 साल तो नहीं 3 साल कोविड के में हम लोग में जो विकास 3 साल में जो विकास निरसा विधानसभा जनता को हम कर दिखाने का काम किए, वो विकास का गाड़ी, वो विकास का रथ जैसे रुके नहीं, ये विकास का गाड़ी जैसे हम आगे ले, आप लोग का आशीर्वाद से जैसे ये विकास का गाड़ी हम आगे ले जा पाएँ, बस यही सबसे अनुरोध है कि 20 तारीख को 20 नवंबर को हम फूल में वोट डाल के आपका आशीर्वाद ही मेरा शक्ति होगा। और जिस तरह से आपका निरसा विधानसभा का जो समस्या है, जो समस्या को लेके हमने मुखर होकर विधानसभा में बात को रखने का काम किए हैं, वही करेंगे और जो भी समस्या है उसे समाधान करने का कोशिश करेंगे। पूरे झारखंड के बारे में यदि हम बात करें तब पूरे झारखंड के बारे में क्या संभावना है? तो झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है, ये है कारण सरकार जो गठबंधन की सरकार, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी का जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार 5 साल में जनता को ठगने छलने का काम किया। इन्होंने खुद, हेमंत सोरेन जी खुद को बोले कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, अगर भत्ता नहीं देंगे तो राजनीतिक संन्यास लेंगे। तो ये संन्यास लेने का समय उनका आ गया है। तो और भारतीय जनता पार्टी पर अपार विश्वास इस राज्य की जनता का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन रही है। मैया योजना जो पहले 1000 देने की बात थी, उसको अब 2500 देने की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन, इसको आप किस नज़रिया से देखती हैं? देखिए, मैया सम्मान का जहाँ तक बात है, मैया सम्मान तो 5 साल में ही होना चाहिए था। अभी चुनाव के समय मैया सम्मान का कहाँ तक मैया ये तो चुनाव का ये योजना है, चुनाव का लोभ लुभावन ये मैया सम्मान है। और कुछ मैया को पैसा मिला, कुछ मैया को पैसा मिला भी नहीं। और यहाँ तक कि वैसा मैया जो जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन लोग का पैसा 4-5 महीना से बंद है। तो क्या बात है भाई, इन लोग का पैसा बंद करके मैया को दे रहा है। मैया को दीजिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मैया को दीजिए, लेकिन कुछ मैया को मिला है, कुछ मैया को नहीं मिला है। और जो वृद्धा विधवा बेचारा अभी एज हो गया है, वही 1000 रुपया जो पेंशन मिलता है
वो भी आप बंद कर दिए, वो भी 5 महीना से आप नहीं दिए हैं। तो ये कैसे मैया का सम्मान है? ये कुछ नहीं है, एक लोक लुभावन, ये चुनावी मतलब घोषणा है। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये मैया का सम्मान भी खत्म हो जाएगा। मैया सम्मान योजना 2500 हो गया है, जबकि आप जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या XYZ जो भी पेंशन कमा रही हैं उसके 1000 होने का क्या अर्थ कहा जाएगा तब? देखिए देखिए हम 1000 पहले मैया सम्मान का 1000 का बोले, 1000 देंगे। जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का घोषणा हुआ कि हम 2100 रुपया गोगो दीदी के माध्यम से देंगे, और वो मोदी जी का गारंटी से बोलते हैं मोदी जी, ऐसा नहीं कि चुनाव का ये घोषणा है, वो गारंटी देके बोल रहे हैं कि 2100 रुपया अभी दिसंबर से ही घुसेगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, नवंबर 23 तारीख को मतलब काउंटिंग है, फर्स्ट कैबिनेट में ही देखिएगा, फर्स्ट कैबिनेट का मीटिंग में ही ये हो जाएगा कि दिसंबर में ही गोगो दीदी योजना 21 रुपया है, 2100 रुपया वो घुस जाएगा। तो ये गोगो दीदी का जब ये लोग देखे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे राज्य के नेतृत्वगण का जब ये घोषणा हुआ गोगो दीदी का 2100 रुपया, तब आचार संहिता लगने से एक दिन पहले आनंद फानन में 2500 रुपया माननीय CM साहब हेमंत सोरेन जी 2500 रुपया, तो 2500 रुपया आप पहले क्यों नहीं कर दिए थे? दे देना चाहिए था। आप जो 1000 जो दिए तो 2500 पहले ही कर देना चाहिए था आपको ना, मैया सम्मान के लिए। तो ये सब कुछ नहीं है, ना 2500 मिलेगा और ना 1000, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ गोगो दीदी योजना का है, वही मिलेगा, ये हम लोग का विश्वास है। और इसका जो फॉर्म भरा जा रहा था, हम लोग फॉर्म दे नहीं पा रहे थे, इतना डिमांड था जनता में, इतना हमारे गोगो दीदी बहने लोग का इतना डिमांड था। और वो उससे पता चल रहा था कि मोदी जी पर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर मैया का कितना मतलब विश्वास है कि वो फॉर्म हम लोग दे नहीं पा रहे, इतना फॉर्म सब भर के दिया। अच्छा, अब अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। ये थोड़ा सा अपना परिचय अपने मुंह से दे दीजिए। नाम अपर्णा सेनगुप्ता है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नेसा विधानसभा। धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।